इस व्यंजन को हम का कहते हैं। का व्यंजन से बनता है कबूतर। का बनाने के लिए पहले एक सर्कल बनाइए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इसके बाद एक कर्व लाइन बनाइए और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम ख कहते हैं। ख व्यंजन से बनता है खरगोश। ख बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इसको आखिर में थोड़ा सा घुमाइए, फिर घुमावदार हिस्से से एक कर्व लाइन बनाइए, फिर एक सर्कल बनाइए और सर्कल और कर्व लाइन को जोड़ती हुई एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। अब इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम ग कहते हैं। ग व्यंजन से बनता है गमला। ग को बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर इसको आखिर में घुमाइए। अब एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम घ कहते हैं। घ व्यंजन से बनती है घड़ी। घ बनाने के लिए पहले एक कर्व लाइन बनाइए, फिर उसके नीचे हाफ सर्कल बनाइए। अब एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम अणा कहते हैं। अणा बनाने के लिए पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर एक हाफ सर्कल बनाइए, उसके बाद दूसरी डायरेक्शन में एक और हाफ सर्कल बनाइए और उसके एंड को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। अब इसके पीछे एक बिंदी लगाइए और ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम चा कहते हैं। चा व्यंजन से बनता है चम्मच। चा बनाने के लिए पहले एक स्लीपिंग लाइन बनाइए, इसके नीचे एक कर्व लाइन बनाइए और कर्व लाइन को जोड़ती हुई एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम छ कहते हैं। व्यंजन छ से बनती है छतरी। छ बनाने के लिए पहले एक कर्व लाइन बनाइए, उसके नीचे एक हाफ सर्कल बनाइए और सर्कल के एंड को एक्सटेंड कीजिए और एक्सटेंड करके आखिर में इसे घुमाइए। अब एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम ज कहते हैं। ज से बनता है जहाज। ज बनाने के लिए एक हाफ सर्कल बनाइए,
फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम झ कहते हैं। झ से बनता है झरना। झ बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए, फिर एक हाफ सर्कल बनाइए। इसके बाद दूसरी डायरेक्शन में एक और हाफ सर्कल बनाइए और इसके एंड को घुमाइए। घुमावदार पोर्शन से एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए। अब एक छोटी सी कर्व लाइन बनाइए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम कहते हैं या। या बनाने के लिए एक हाफ सर्कल बनाइए और हाफ सर्कल के एंड को एक्सटेंड कीजिए। फिर एक छोटी सी स्लैंटेड लाइन बनाइए, फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम कहते हैं ट। ट से बनती है टहनी। ट बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और उसके बाद एक हाफ सर्कल बनाइए। फिर इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम कहते हैं ठ। ठ से बनता है ठठेरा। ठ बनाने के लिए पहले एक कर्व लाइन बनाइए, फिर उसके नीचे एक सर्कल बनाइए। अब इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम कहते हैं ड। ड से बनता है डमरू। इसको बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, उसके बाद हाफ सर्कल बनाइए और दूसरी तरफ भी एक हाफ सर्कल बनाइए। हाफ सर्कल के एंड को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम ढ कहते हैं। ढ से बनती है ढपली। ढ बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, फिर एक हाफ सर्कल बनाइए और हाफ सर्कल के एंड को गोल घुमाइए। फिर इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम ण कहते हैं। ण बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, स्टैंडिंग लाइन के नीचे एक कर्व लाइन बनाइए और फिर उतनी ही बड़ी स्टैंडिंग लाइन बनाइए। इसके बाद एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम त कहते हैं। त से बनता है तरबूज। त बनाने के लिए पहले एक स्लीपिंग लाइन बनाइए और स्लीपिंग लाइन के नीचे एक कर्व लाइन बनाइए। इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम थ कहते हैं।
थ से बनता है थर्मस। थ बनाने के लिए पहले एक छोटा सा सर्कल बनाइए। सर्कल के एंड को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए और उसके नीचे एक कर्व लाइन बनाइए। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम द कहते हैं। द से बनता है दरवाजा। द बनाने के लिए छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए। उसके नीचे एक हाफ सर्कल बनाइए और हाफ सर्कल के एंड को गोल घुमाइए। फिर उसके नीचे एक स्लैंटेड लाइन बनाइए। अब इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम ध कहते हैं। ध से बनता है धनुष। ध बनाने के लिए एक छोटा सा सर्कल बनाइए और उसके एंड को एक्सटेंड कीजिए। इसके नीचे एक कर्व लाइन बनाइए। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम प कहते हैं। प से बनता है पहिया। प बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और उसको आखिर में थोड़ा सा घुमाइए। फिर एक और स्टैंडिंग लाइन बनाइए। इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम फ कहते हैं। फ से बनता है फल। इसको बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और आखिर में उसे थोड़ा सा घुमाइए। फिर एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन बनाइए। इसके बाद एक कर्व लाइन बनाइए। इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम ब कहते हैं। ब से बनती है बस। ब बनाने के लिए पहले एक सर्कल बनाइए। सर्कल के बीचों बीच एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और स्टैंडिंग लाइन के ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम भ कहते हैं। भ से बनता है भालू। भ बनाने के लिए पहले एक छोटा सा सर्कल बनाइए। सर्कल को एक्सटेंड करके एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। स्टैंडिंग लाइन के आखिर में घुमा के एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम म कहते हैं। म से बनती है मछली। म बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और आखिर में उसे थोड़ा सा घुमाइए। फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम य कहते हैं।
से बनता है यात्री। या बनाने के लिए पहले एक कर्व लाइन बनाइए। कर्व लाइन के नीचे एक और कर्व लाइन बनाइए। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। स्टैंडिंग लाइन के ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम र कहते हैं। र से बनती है रस्सी। र बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और एंड में उसे थोड़ा सा घुमाइए। फिर इसके नीचे एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए और ऊपर से एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम ल कहते हैं। ल से बनता है लट्टू। ल बनाने के लिए पहले एक कर्व लाइन बनाइए और उसके एंड को एक्सटेंड कीजिए। फिर एक छोटी सी कर्व लाइन बनाइए। इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम व कहते हैं। व से बनता है वस्त्र। व बनाने के लिए एक सर्कल बनाइए। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम श कहते हैं। श से बनता है शलगम। श बनाने के लिए पहले एक सर्कल बनाइए। सर्कल के एंड को एक्सटेंड कीजिए। फिर इस एंड को आखिर में घुमाइए और फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए। अब एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम श कहते हैं। श से बनता है षटकोण। श बनाने के लिए पहले एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और स्टैंडिंग लाइन के एंड को एक्सटेंड करके एक कर्व लाइन बनाइए। फिर एक बड़ी स्टैंडिंग लाइन बनाइए। बीच में एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए और ऊपर से एक स्लीविंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम स कहते हैं। स से बनता है सांप। इसको बनाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और उसके एंड को थोड़ा सा घुमाइए और फिर नीचे एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए। फिर बीच में से एक छोटी सी कर्व लाइन बनाइए। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए। इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम ह कहते हैं। ह से बनता है हाथी। ह बनाने के लिए पहले एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन बनाइए। फिर इसके नीचे एक स्लीपिंग लाइन बनाइए और स्लीपिंग लाइन के एंड को थोड़ा घुमाइए। फिर एक हाफ सर्कल बनाइए। एक छोटी सी कर्व लाइन बनाइए और उसके एंड को एक्सटेंड कीजिए। इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम क्ष कहते हैं। क्ष से बनता है क्षत्रिय।
श बनाने के लिए पहले एक कर्व लाइन बनाइए। कर्व लाइन के एंड को गोल घुमाइए और थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। फिर एक और कर्व लाइन बनाइए, उसके एंड को गोल घुमाइए और उसके नीचे एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम त्र कहते हैं। त्र से बनता है त्रिशूल। त्र बनाने के लिए पहले एक कर्व लाइन बनाइए, उसके नीचे एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम ज्ञ कहते हैं। ज्ञ से बनता है ज्ञानी। ज्ञ बनाने के लिए एक कर्व लाइन बनाइए, उसके एंड को गोल घुमाइए, फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए। फिर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए, इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए। इस व्यंजन को हम कहते हैं श्र। श्र से बनता है श्रमिक। श्र बनाने के लिए एक कर्व लाइन बनाइए, फिर इसे गोल घुमाइए और थोड़ा एक्सटेंड कीजिए। फिर एक स्लैंटिंग लाइन बनाइए, इसके बाद एक स्टैंडिंग लाइन बनाइए, इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन बनाइए।